हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सोशल मीडिया बिजनेस क्लास। आज चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और चैप्टर वाइज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है, व्हेन वाज द सुएज कैनल ओपन, हाउ डिड द इफेक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल हाँ जी, सुएज कैनल कब आया था और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ था, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अगला कहते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर्स। बिल्कुल है जी, ब्रिटिशर्स के समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पे क्या इफेक्ट था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बिल्कुल है जी, इसका आ सकता है। वर्ड संख्या, ये भी आ सकता है। एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ लैंड ऑफ टिलर एंड इट्स बेनिफिट। बिल्कुल है जी, लैंड टू द टिलर एंड इट्स बेनिफिट का क्या है, ये पॉलिसी आपको देखनी है। आईपीआर 1956, बिल्कुल है जी, ये देख लीजिएगा। साथ में आपको क्या देखना है, नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, क्या जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जबकि हमारे पास ये इकोनॉमी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बेनिफिट आपको देखने हैं और इंपॉर्टेंस देखने हैं। बिल्कुल हाँ जी, इंपॉर्टेंस। साथ में क्या देखना है, लैंड रिफॉर्म्स, इसका भी बेनिफिट। हाउ वर द इंडस्ट्रीज रेगुलेट इंडियन बिफोर 1991। बिल्कुल हाँ जी, 1991 से पहले इंडस्ट्रीज कैसे चलती थी। बिल्कुल हाँ जी, 1991 इकोनॉमी पॉलिसी से पहले इंडस्ट्री कैसे ओपनिंग किया जाता था, कैसे काम किया जाता था। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों लेकर आए, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है। और इसी में आता है, हाउ इज सिलसिला ट्रेजिटी लिंक टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। बिल्कुल हाँ जी, पावर सेक्टर रिफॉर्म जो किया गया है वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 मिनट में आते हैं, फटाफट नोट कीजिए। नोट हो गया, फटाफट आ जाइए अगले पॉइंट पर। क्या है भैया, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल हाँ जी, सोर्सेज क्या है वो चीज देखनी है। साथ में रोल, बिल्कुल हाँ जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट किस तरह से अपने रोल निभाती है, ये चीज देखनी है। डिफरेंस भी देखना है फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बेनिफिट और साथ में चैलेंजेस। बिल्कुल हाँ जी, चैलेंजेस भी और बेनिफिट, ये दोनों देखने हैं। रेगुलेट मार्केट की नीड क्यों है, भारत में क्यों जरूरत पड़ी है, गवर्नमेंट भारत सरकार ने क्यों जरूरत पड़ी, ये चीज देखनी है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस। किसी भी देश में किसी भी पर्सन को जॉबलेस ग्रोथ क्यों करनी होती है, क्या जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके भैया इफेक्ट देखने हैं, इफेक्ट और कॉजेज, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के और कैसे इसे दूर किया जा सकता है, किन कारणों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दूर करने के कुछ उपाय सुझाए हैं, वो चीज देखनी है। अगला बोलता है, वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल हाँ जी, 100%, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से देख लो। अगला क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी जितने भी हैं वो क्यों हैं, किस लिए ज्यादा जरूरी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ये भी देखना है। साथ में अब लिखा है मैंने नीचे, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एट अ मॉडर्न टाइम में, आज के समय में सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है सोलर एनर्जी, इस पर एक शॉर्ट नोट। बिल्कुल हाँ जी, याद रख लीजिएगा, नोट करो फटाफट हाथों में। नोट हो गया, चले आगे। अब समझ लीजिए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। बिल्कुल हाँ जी, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से ये से पढ़ लेना है, सस्टेन डेवलपमेंट को पढ़ लेना है। आगे क्या पढ़ना है, एनवायरमेंट में से ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल हाँ जी, यहां से शॉर्ट नोट जरूर आएगा, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, इसको कंट्रोलेशन कैसे किया जा सकता है, ये जरूर पढ़ना है। साथ में चिपको मूवमेंट, बिल्कुल हाँ जी, 1 मार्क्स का आने की उम्मीद है इस बार हर हालत में। चिपको आंदोलन क्यों चला था, बिल्कुल। अब आ जाता है आपका बहुत अच्छा चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, कौन सा, आईपीसी। आईपीसी माने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। बिल्कुल हाँ जी, तीनों दोस्त है ना बहुत अच्छे, इसी के ऊपर है। ग्रोथ इनकी बतानी है, ग्रोथ रेट क्या है, साथ में क्या बताना है इनका तीनों का, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब कब हुआ, पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एक्सेट्रा, ये चीज यहां से पढ़ लेना हर हालत में। बहुत अच्छा चैप्टर है भैया। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कंट्री दी हुई है, एनुअल ग्रोथ दिया हुआ है पॉपुलेशन का और जेंडर रेशियो दिया हुआ है, इंडिया 1.2% और जेंडर जो है वो 929 पर थाउजेंड पर है, याद रख लीजिए, पर
और चाइना में बोलता है चाइना 0.5% पर 941 पर 1000 पर है। बिल्कुल है जी। अब इसके बारे में बताना है आपको कि कैसा ये किसके रिलेशन किसके साथ है, ये चीज बतानी है। साथ में एक और चीज है, लास्ट पॉइंट है इस पूरे इंडियन इकोनॉमी बुक का, G8 एंड G20। बिल्कुल है जी, G8 और G20 जरूर रीड कर लीजिएगा, और जो बचा हो एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। बिल्कुल है जी, एनसीईआरटी में मेन पॉइंट दिए हुए हैं, वहां से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जरूर पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा। बिल्कुल हाँ जी, कम समय है, ध्यान जरूर देना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो सब आपके फायदे में आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।